हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आइए शुरुआत करते हैं आज के विषय की। हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने बीएड फर्स्ट ईयर की 2 यूनिट जो है वो कंप्लीट कर ली थी, जिसमें सेकंड पेपर हम लोग पढ़ रहे थे। सेकंड पेपर की 2 यूनिट कंप्लीट होने के बाद हमने थर्ड पेपर जो है आपका वो स्टार्ट किया था। थर्ड पेपर में सबसे पहले हमने पढ़ा कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए हम लोग क्या क्या कार्य कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा मिड डे मील स्कीम के बारे में, और आज हम लोग जो पढ़ने वाले वो पढ़ेंगे हम लोग सर्व शिक्षा अभियान के बारे में, कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए भारत सरकार के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान जो वो शुरू किया गया, उसके बारे में लोग आज पढ़ेंगे। तो देखिए, शुरुआत करते सर्व शिक्षा अभियान की। तो हुआ कुछ इस तरीके से कि वर्ष 1990 के अंदर, ठीक है, वर्ष 1990 के अंदर शिक्षा सबके लिए, शिक्षा सबके लिए, शिक्षा सबके लिए एक विश्व कॉन्फ्रेंस हुई। शिक्षा सबके लिए एक विश्व कॉन्फ्रेंस हुई, एक विश्व स्तर पर एक सम्मेलन हुआ, जिसमें कहा गया कि सभी देश ये सुनिश्चित करें कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा जो है वो प्रदान करेंगे। इसके लिए जो विकसित देश हैं वो विकासशील देशों की आर्थिक रूप से मदद करेंगे, और इसके लिए विश्व बैंक ने भी जो है ऐसे देशों की मदद की है। आज हम लोग उसी सर्व शिक्षा अभियान के बारे में पढ़ रहे हैं, जो भारत का एक जो है मुख्य एक अभियान रहा है, जिससे हम लोग प्राथमिक शिक्षा जो सभी को उपलब्ध करवा सके। तो देखिए, सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। देखो, सर्व शिक्षा अभियान क्या है कि सर्व शिक्षा अभियान सबके लिए शिक्षा के लिए, सबके लिए शिक्षा हेतु एक जन आंदोलन है, जिसका उद्देश्य विद्यालय गतिविधियों में समुदाय की सक्रिय भागीदारी से सभी समुदाय एवं वर्गों को संतोषप्रद, गुणवत्तापूर्ण, उपयोगी और प्रासंगिक शिक्षा उपलब्ध करवाना जो एक मुख्य उद्देश्य है, कि सभी समाज के सभी समुदाय और सभी वर्गों के जो है गुणवत्तापूर्ण, उपयोगी, प्रासंगिक शिक्षा उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य था। इसका उद्देश्य 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी तथा कोटिप्रक शिक्षा प्रदान करना, तथा यह प्रारंभिक शिक्षा को मिशन रूप में प्रदान करने संबंधी जरूरत को पूरा करने का एक प्रयास है, ठीक है, कि सभी को प्रारंभिक शिक्षा मिले, इसी मिशन का ये भी क्या है, एक प्रयास है। और इसी क्रम में स्त्री और पुरुष, महिला और पुरुषों में जो असमानता है उसको दूर करने का, और सामाजिक जो अंतर हमने पैदा कर रखा है महिला और पुरुष के लिए, उसको दूर करने की भी जो है कि कल्पना ये जो थी हमारी थी, ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे, अक्टूबर 1998 के अंदर हुए राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में सिफारिशों के आधार पर समुदाय की सहभागिता से प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान को जो है नवंबर 2000 के अंदर मंजूरी दे दी गई, ठीक है। और यह योजना वर्ष 2001 और 2002 में प्रारंभिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण व संपूर्ण साक्षरता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो है शुरू कर दी गई, ठीक है। नवंबर 2000 के अंदर इसकी घोषणा की गई, और 2001 और 2002 के सेशन जो है इस अभियान ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया गया। शुरुआत में भारत सरकार और राज्य सरकार का जो खर्च का जो अनुपात था वो 85:15 की भागीदारी थी, कि 85% जो खर्च है वो केंद्र सरकार वहन करेगी, और 15% जो खर्च है वो राज्य सरकार वहन करेगी। लेकिन अब ये भागीदारी जो है 65 और 35% जो है वो कर दी गई। वर्तमान में 65% जो है वो कौन पे कर रहा है, वो पे कर रहा है जो है केंद्र सरकार, और 35% जो है वो राज्य सरकार पे कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसी कार्यक्रम में पूरा देश सम्मिलित है, और इसमें 11 लाख शहरों और नगरीय क्षेत्रों के 19.2 करोड़ बालक लाभान्वित हो रहे हैं। वर्तमान में 8.4 लाख प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय और 33 लाख शिक्षक भी जो है इस कार्यक्रम की सीमा में आते हैं, ठीक है। ये जो है इस कार्यक्रम के तहत ही जो है ऐसा हो पाया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे क्षेत्रों में जहां विद्यालयी सुविधाएं नहीं है, वहां अतिरिक्त कक्षों, मूत्रालयों, पीने का पानी, रख रखाव अनुदान और विद्यालय सुधार अनुदान के जरिए बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा। अपर्याप्त संख्या में शिक्षकों वाले विद्यालयों को कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त शिक्षक उपलब्ध करवाए जाएंगे। मौजूदा शिक्षकों की क्षमता को गहन प्रशिक्षण, शिक्षक शिक्षण सामग्री के विकास के लिए अनुदान के प्रावधान और शैक्षणिक आधारभूत ढांचे के विकास के माध्यम से उन्नत किया जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जिन स्कूलों के अंदर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है,
कमरों की कमी है, शौचालय की कमी है, उन कमियों को क्या किया जाएगा, पूरा किया जाएगा। ठीक है, जिन विद्यालयों के अंदर टीचर की कमी है, अध्यापकों की कमी है, उनके अंदर अच्छे अध्यापक भेज जाएंगे, उनमें अध्यापकों की कमी को पूरा किया जाएगा। ठीक है, और जिन अध्यापकों के अंदर जो अध्यापकों के भी समय समय पर क्या होंगे, प्रशिक्षण कार्य जो है, प्रशिक्षण जो सम्मेलन होंगे, उसके अंदर टीचरों को ट्रेनिंग दी जाएगी, और साथ ही साथ जो है टीचर को ऑडियो विजुअल एड्स, नई नई टीचिंग एड्स जो है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। नेक्स्ट आगे है, सर्व शिक्षा अभियान में कमजोर वर्ग की छात्राओं और छात्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भी कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, जिससे डिजिटल दूरी को कम करने की मदद मिलेगी। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 आयु वर्ष वाले बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क और अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाना अनिवार्य बना दिया गया है। ठीक है, भारत के अंदर 86वां संविधान संशोधन जो वो किया गया, जिसमें एक मौलिक अधिकार के रूप में जो है इस बात को ऐड कर दिया गया कि 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना उसका जो है मौलिक अधिकार रहेगा। ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो पीछे न रह जाए, इसके लिए कंप्यूटर शिक्षा जो है सभी को प्रदान की जाने लगी थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य, इस सर्व शिक्षा अभियान को क्यों लाया गया था, इसके क्या उद्देश्य थे, कि 6 से 14 वर्ष की सभी बालक सन 2003 तक स्कूली शिक्षा गारंटी योजना के अंदर ब्रिज कोर्स में जाएं। ठीक है, शिक्षा गारंटी योजना क्या थी कि जिस गांव के अंदर या फिर जिस जगह के अंदर जो बच्चों की संख्या कम, 25 बच्चे, वहां पर गारंटी शिक्षा केंद्र जो है खोले गए थे। ठीक है, या फिर ब्रिज कोर्स के माध्यम से जिसकी एज जो है ज्यादा हो गए थे, उनके कोर्स को क्या किया जाता था, पूरा कर रहे थे। ठीक है, वर्ष 2007 तक सभी बच्चों को 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा जो है पूरी की जाए। ठीक है, 2007 तक सभी बच्चों की प्राथमिक शिक्षा क्या की जाए, पूरी की जाए, क्योंकि इस अभियान को 2001 से जो है शुरू कर दिया गया था। ठीक है, वर्ष 2000 तक 8 वर्ष की स्कूली शिक्षा जो है पूरी कर ले। ठीक है, सभी बच्चे 2010 तक जो अपनी 8 वर्ष की जो स्कूली शिक्षा है वो उसको पूरा कर ले, जो प्रारंभिक जो शिक्षा है। जीवन उपयोगी शिक्षा पर बल देते हुए संतोषजनक गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा पर बल दिया गया, एक अच्छी शिक्षा जो हम बच्चों को दे। वर्ष 2007 तक प्रारंभिक स्तर पर सभी लड़के लड़कियों और सामाजिक वर्ग के अंतरों को और प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर 2010 तक समाप्त करना है। प्रारंभिक स्तर पर 2010 तक जो है समाप्त करना, कि 2010 तक जो है सभी को हम लोग प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करें, और सामाजिक जो अंतर है, जो लड़के लड़कियों में जो भेदभाव, उसको हम लोग क्या कर सके, उसको हम लोग दूर कर सके। अगला पॉइंट उद्देश्य क्या था कि सन 2010 तक बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की संख्या शून्य करना, यानी कि जो ड्रॉप आउट जो स्टूडेंट है उनकी संख्या को क्या करना, शून्य कर देना। ठीक है, कि कोई बच्चा बीच में ड्रॉप करके जो है ना जाए। उसके बाद है प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर समस्त लिंग एवं सामाजिक श्रेणियों के भेद को समाप्त करना, कि किसी भी तरीके से लड़के लड़कियों या फिर सामाजिक रूप से जो किसी तरीके का भेदभाव जो वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, सभी बच्चों के लिए वर्ष 2003 तक स्कूल शिक्षा गारंटी के अंदर वैकल्पिक स्कूल, बैक टू स्कूल सीवर की उपलब्धता। ठीक है, या कि जहां पर स्कूल उपलब्ध नहीं है वहां पर गारंटी केंद्र खोले जाए, बच्चों को वैकल्पिक स्कूल दी जाए, या फिर बैक टू स्कूल, जो बच्चे स्कूल छोड़ के चले गए उनको वापस स्कूल में लाना जो है वो होना चाहिए, उनके लिए सीवर लगाए जाने चाहिए। साक्षरता पुस्तकालय, पोषण, खेलकूद, महिला सबलीकरण जैसे कार्यक्रमों के द्वारा जन समुदाय एवं विद्यालयों में साझेदारी का विकास करना। ठीक है, कि पुस्तकालय खोले जाए, बच्चों का पोषण अच्छा होना चाहिए, खेलकूद की भावना बच्चों के अंदर होनी चाहिए, महिलाओं को सख्त बनाया जाए। ठीक है, महिलाओं का जो विकास किया जाए। नेक्स्ट, जीवन कौशलों को बढ़ावा देकर शिक्षकों को शिक्षा को बच्चों के लिए प्रासंगिक बनाना। ठीक है, जो उनके स्किल है बच्चों को उसको बढ़ावा देना चाहिए, और उनकी शिक्षा क्या होना चाहिए, प्रासंगिक होनी चाहिए। उनकी शिक्षा ऐसी हो कि जिसका उनको जो है आगे चलकर क्या मिल सके, लाभ मिल सके। ठीक है, ये थे हमारे सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य। नेक्स्ट आते हैं कि इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, इसको सर्व शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन कैसे किया जाए, इम्प्लीमेंट कैसे करें इस सर्व शिक्षा अभियान को। इस अभियान के तहत केंद्र तथा राज्य सरकारें मिलकर के स्थानीय सरकारों, समुदाय के सहयोग से सर्व शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन करेगी, इसको लागू करेगी। ठीक है, राज्य और केंद्र सरकार का तो सहयोग होगा ही, साथ में जो स्थानीय जो सरकार या फिर समुदाय हैं, जो ग्राम पंचायतें हैं, जो अलग अलग जो समुदाय है, उनका भी जो इसके अंदर सहयोग लिया जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान के अध्यक्ष प्रधानमंत्री तथा उपाध्यक्ष मानव संसाधन मंत्री होंगे। ठीक है, जो शिक्षा मंत्री वो उपाध्यक्ष होंगे और अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री रहेंगे। और इसी प्रकार राज्यों में भी इस अभियान के लिए मुख्यमंत्री अध्यक्ष तथा शिक्षा मंत्री उपाध्यक्ष होंगे,
केंद्र व राज्य के मिलकर प्रयास करने से एक सूत्र लाने का प्रयास किया जाएगा और इसके अलावा राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, उस समय देश के प्रधानमंत्री जो है अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने जो है इस अभियान की जो शुरुआत की थी उस समय। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के घटक, क्या क्या घटक है इसके, कि इसके अंदर क्या है, इसके तहत शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, प्रारंभिक जो शिक्षा है उसको गुणवत्तापूर्ण बनाया जाएगा, उसमें गुणवत्तात्मक सुधार किए जाएंगे। सिर्फ यही नहीं कि हमने प्रारंभिक शिक्षा देनी है, वो अच्छी भी हो और उसके अंदर गुणवत्तापूर्ण क्या हो, उसके अंदर सुधार भी हो। ठीक है, अध्ययन अध्यापन सामग्रियों का प्रावधान किया जाएगा कि अच्छी टीचिंग एड्स जो है वो टीचरों को प्रोवाइड की जाएगी। शैक्षिक सहायता के लिए ब्लॉक और पंचायत संसाधन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। ठीक है, मदद के लिए ब्लॉक लेवल पर और पंचायत लेवल पर क्या होगी, केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इसके लिए कक्षाओं और स्कूल भवनों का निर्माण किया जाएगा। शिक्षा गारंटी केंद्रों की स्थापना की जाएगी। विशेष योजनाओं की समेकित शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा जो है वो शुरू की जाएगी। विशेष योजनाओं की समेकित शिक्षा, ठीक है, विशेष योजनाओं के लिए जो है समान रूप से शिक्षा सभी को दी जाएगी। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली भी जो यहाँ पर सुचारू रूप से की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगली जो बात है वो क्या है, आगे हम लोग देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान की अवधि, इसकी क्या अवधि रखी है, कितने समय के लिए इसको चलाया गया है। सर्व शिक्षा अभियान 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में लाया गया था, जिसका उद्देश्य देश को शिक्षित करना था और इसके तहत 6 से 14 साल के अशिक्षित बालक बालिकाओं को स्कूल से जोड़ करके शिक्षा का महत्व समझाना था, जिससे देश आने वाले समय में प्रगति कर सके। और सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम की अवधि जो है 10 वर्ष तक निर्धारित की गई थी, परंतु वर्तमान में इसकी अवधि बढ़ा दी गई है। ठीक है, शुरुआत में इसको 10 साल का जो मुख्य उद्देश्य जो हमारा रखा गया था कि 10 साल के अंदर हम लोग जो है सर्व शिक्षा अभियान के तहत सभी को शिक्षा दे पाएंगे, लेकिन उसकी अवधि जो है आगे धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ती कर वो अब भी चल ही रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, सर्व शिक्षा अभियान को आगे बढ़ाया गया। ऐसे तो हमारे संविधान में भी जब लागू हुआ था उसके अंदर कहा गया था कि हम लोग सभी को प्रारंभिक शिक्षा देंगे संविधान के लागू होने के 10 साल के बाद, लेकिन ये जो 70-75 साल के बाद भी जो हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट, सर्व शिक्षा अभियान के लाभ, क्या लाभ हुए इस सर्व शिक्षा अभियान से। सबसे पहले है कि सर्व शिक्षा अभियान जो है इसके अनेक फायदों को लेकर के आए थे। ठीक है, जिस कारण भारत में शिक्षा का तेजी से प्रसार हुआ, क्योंकि इसके बाद क्या है, शिक्षा को जो हम लोग तेजी से बढ़ावा दिया हमने शिक्षा को, लेकिन उससे जो लाभ हुए उस लाभ के ऊपर हम लोग नजर डालते हैं क्या क्या लाभ हुए। पहली बात तो ये कि इस योजना के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों, इस योजना के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है और इसके लिए उनसे 1 भी रुपया चार्ज नहीं किया जाता। इसके लिए उनसे 1 भी रुपया जो है चार्ज हम लोग नहीं करते। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है शिक्षा दी जाती है। दूसरा पॉइंट है कि इस योजना के अंतर्गत फ्री किताब, अन्य पाठ्य सामग्रियां मुफ्त उपलब्ध करवाई जाती है। तीसरा है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत न सिर्फ छात्रों को बल्कि शिक्षकों को प्रशिक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है और उनको अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में भेज करके प्रशिक्षण दिलवाया जाता है। ठीक है, कि सिर्फ बच्चों पर ही नहीं, टीचरों के कौशल को भी डेवलप करने के लिए जो पूरा ध्यान जो है यहाँ पर रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में टीचरों को भेजा जाता है ताकि वो एक नई चीज जो है सीख सके। ठीक है, नेक्स्ट सर्व शिक्षा अभियान को मिड डे मील योजना में से जोड़कर स्कूल में ही दोपहर मुफ्त भोजन दिलवाया जाता है। ठीक है, मिड डे मील को सर्व शिक्षा अभियान के अंदर जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट है कि इस योजना के तहत हर स्कूल में एक अच्छी लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए विद्यालय अनुदान से 1000 रुपये दिया जाता है। ठीक है, ताकि बच्चे बैठ के पढ़ सके, उसके लिए लाइब्रेरी की सुविधा स्कूलों में दी गई है। सर्व शिक्षा अभियान को दूरस्थ शिक्षा से जोड़ा गया है, जिसके तहत कोई भी बच्चा बिना स्कूल के गए घर पर रहकर भी शिक्षा प्राप्त जो है कर सकता है। ठीक है, यानी कि अब जो डिस्टेंस लर्निंग को भी जो इसके अंदर जो है जोड़ा गया है। नेक्स्ट, ये जो थे सर्व शिक्षा अभियान क्या थे, ये फायदे हमने देखे कि सर्व शिक्षा अभियान से क्या क्या हमें फायदे हुए, क्या क्या गोल थे सर्व शिक्षा अभियान के, क्या लक्ष्य रखे गए थे, क्या उन लक्ष्यों को हमने प्राप्त किया। देखिए, वर्ष 2003 तक सभी बच्चों के लिए स्कूल शिक्षा गारंटी के अंदर वैकल्पिक स्कूल तथा बैक टू स्कूल शिविर की उपलब्धता करवाना जो इसका लक्ष्य था। वर्ष 2007 तक सभी बच्चे 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर ले, ये लक्ष्य हमने रखा था। वर्ष 2010 तक सभी बच्चे 8 वर्ष की शिक्षा पूरी कर ले, अगला लक्ष्य रखा गया था। वर्ष 2010 तक सभी बच्चों को विद्यालय में बनाए रखना। उसके बाद सामाजिक न्याय व समानता के संवैधानिक लक्ष्यों को प्राप्त करना, और फिर था जीवन उपयोगी
गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, ये मैंने लक्ष्य रखे थे कि 2003 तक सभी बच्चों के लिए हम लोग विद्यालय खोलें, सबको शिक्षा प्रदान हम लोग करें, सभी बच्चों को वापस फिर से स्कूल में हम लोग लेकर गए। 2007 तक हम इन लोगों ने लक्ष्य रखा था कि कम से कम 5 साल के बच्चों की जो शिक्षा है, 5 साल की जो शिक्षा बच्चों की 2007 तक पूरी हो जाएगी। 2010 तक बच्चों की 8 साल की शिक्षा पूरी हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा लोगों के अंदर जो सामाजिक भेदभाव उसको हम लोग क्या करना, दूर करना था। ठीक है, और बच्चों को ऐसी गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा जो देना हमारा लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, और 2010 तक सभी बच्चों को विद्यालय में बनाए रखना जो इसके लिए मुख्य लक्ष्य रहा था कि सभी बच्चे विद्यालय रहेंगे तभी वो क्या कर पाएंगे, प्राथमिक शिक्षा जो अपनी पूरी कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सर्व शिक्षा अभियान की विशेषताएं। सर्व शिक्षा अभियान की क्या विशेषता रही है उसके ऊपर नजर डालते हैं कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के प्रशिक्षित उद्देश्य के लिए यह ऐतिहासिक पहल है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए जो है सर्व शिक्षा अभियान जो एक मुख्य केंद्र रहा है, एक मेन कार्य सर्व शिक्षा अभियान ने किया है। यह कार्यक्रम राज्यों के सहयोग से चलाया जाएगा जिसके अंतर्गत देश के प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र की चुनौतियों का सामना करने के लिए वर्ष 2010 तक 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए उपयोगी एवं स्तरीय शिक्षा उपलब्ध करवाना शामिल है। इस कार्यक्रम की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या उनके ऊपर देखिए। ठीक, क्या क्या विशेषताएं इसकी रखी गई थी। सबसे पहली विशेषता थी कि बालिकाओं के लिए विशेषता अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं पर ध्यान देना, उनको विद्यालय लेकर के जाना। बालिकाओं के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करवाना इसकी विशेषता है। विद्यालय छोड़कर जा चुकी बालिकाओं को वापस लाने हेतु अभियान चलाया जाना। बालिकाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण और तैयारी कक्षाओं का आयोजन और सीखने के लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखना। ठीक है, बालिकाओं को स्कूल तो ले आए, उसके बाद उनके लिए उसके अकॉर्डिंग जो है वातावरण तैयार करना, उसके माहौल बनाना। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षा के समान अवसरों को बढ़ावा देने तो शिक्षक जागरूकता कार्यक्रम। बालिका शिक्षा से संबंधित प्रयोगात्मक परियोजनाओं पर विशेष ध्यान। 50% महिला शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। ठीक है, 50% महिला शिक्षकों क्या की जाए, इसके अंदर नियुक्ति की जाए। नेक्स्ट सर्व शिक्षा अभियान की प्रमुख कार्य नीतियां। क्या क्या कार्य नीतियां जो सर्व शिक्षा अभियान की जो वो रही है उसके ऊपर हम लोग नजर डालते हैं कि क्या क्या रही है। देखो नेक्स्ट संस्थागत सुधार किए गए। सबसे पहले आया संस्थागत सुधार। सर्व शिक्षा अभियान के भाग के रूप में केंद्र व राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के क्षमता को सुधारने के लिए प्रयास जो है इसके अंतर्गत करेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो निरंतर वित्तीय पोषण। देखो इसके लिए जो है सरकार ने जो है लगातार जो है पैसा खर्च किया, निरंतर जो वित्त पोषण किया है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय सहभागिता अपेक्षित थी। सामुदायिक स्वामित्व। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के लिए विकेंद्रीकरण माध्यम से सामुदायिक स्वामित्व आवश्यक है। महिला समूह, ग्राम शिक्षा समिति सदस्यों और पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को शामिल करके इस कार्यक्रम को क्या किया गया, सफल बनाया गया था। शैक्षिक प्रशासन की मुख्य धारा में सुधार। प्रभावशाली विधियों अपना करके शैक्षिक प्रशासन की मुख्य धारा में लाया गया, सुधार कर ध्यान देने की बात कही गई। ठीक है, कि जो पढ़ाने की जो विधि थी उसको मुख्य ध्यान लाया गया कि पढ़ाना जरूरी है, और नई नई टीचिंग एड्स की जो है वो जरूरतों को पूरा किया गया। अध्यापकों की भूमिका को निश्चित किया गया कि यह अभियान अध्यापकों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकारते हुए इस बात पर बल देता है कि उनकी विकास संबंधी आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, अध्यापकों की भूमिकाओं को क्या किया गया, जो है कठोर तरीके से अप्लाई किया गया। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग गुणवत्ता पर जोर। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत पाठ्यक्रम में सुधार ला करके बाल केंद्रित विधियों को अपना करके प्राथमिक स्तर पर शिक्षा को प्रासंगिक व उपयोगी बनाने पर जोर दिया गया कि जो हम लोग शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। ये नहीं कि वो शिक्षा तो है लेकिन उसका कोई महत्व नहीं, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए प्रारंभिक स्तर पर, जिसमें चाइल्ड सेंटर होना चाहिए कि बच्चा बढ़ चढ़कर उसके अंदर क्या हो, भाग ले। ठीक है, परियोजना पूर्व चरण। इस अभियान द्वारा संपूर्ण देश में योजनाबद्ध तरीके से परियोजना पूर्ण चरण शुरू किया गया। इसके अंतर्गत वितरण एवं मॉनिटरिंग पद्धति को सुधार कर समता विकास से अनेक चरण चलाए जाएंगे। विशिष्ट समूह पर ध्यान। इस अभियान के द्वारा शिक्षा के प्रचार प्रसार में विशेष समूह के बच्चों की शैक्षिक सहभागिता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। शैक्षिक जो सहभागिता उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया गया बच्चों की। पूर्ण पारदर्शिता युक्त सामुदायिक मॉनिटरिंग की गई।
किसी तरीके का जो कोई भेदभाव जो मॉनिटरिंग के अंदर नहीं किया गया। समुदाय के प्रति जवाबदेही नियुक्त की गई, ठीक है, और बालिका शिक्षा के ऊपर क्या किया गया, ध्यान दिया गया। ये सब जो है इसके अंदर क्या है, इसकी विशेषता रही है सर्व शिक्षा अभियान की, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान के महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो क्या रहे हैं सर्व शिक्षा अभियान के, ठीक है। देखो सर्व शिक्षा अभियान के महत्वपूर्ण तथ्य, ये बातें जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आगे चल के आप लोगों के जो भी आप लोग टेट का एग्जाम दे रहे हो उसमें काम आएगी, ठीक है। एसएससी को सभी के लिए शिक्षा आंदोलन कहा जाता है। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है। इसके जो प्रवर्तक थे, इसके जो अग्रदूत थे उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, देश के प्रधानमंत्री। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में इस पहल को लागू किया था। सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभिक उद्देश्य 2010 तक अपने सभी उद्देश्यों को पूरा करना, हालांकि यह सीमा बाद में बढ़ा दी गई थी। सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य है 1.1 मिलियन बस्तियों में लगभग 1.93 मिलियन बच्चों को शैक्षिक संरचना प्रदान करना। उसके बाद भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन के तहत सर्व शिक्षा अभियान को कानूनी समर्थन प्राप्त किया, जब इसने 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य कर दी गई, ठीक है। यानी कि जो प्रारंभिक शिक्षा है वो 86वें संविधान संशोधन के तहत क्या कर दी गई, सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो फ्री कर दी गई थी सभी के लिए, ठीक है। नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य लगभग 2 करोड़ स्कूली बच्चों को मुख्य धारा में लाना है, ठीक है। जो नई एजुकेशन पॉलिसी उसके अनुसार क्या है, 2 करोड़ जो बच्चे हैं उनको स्कूली शिक्षा की मुख्य धारा के अंदर जोड़ना उद्देश्य है। 2019 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह उल्लेख किया गया कि 2015 में स्कूली उम्र 6 से 18 वर्ष के बीच अनुमानित 6.2 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर थे, ठीक है। तो 2019 में एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें बताया गया कि 6 से 18 आयु वर्ग के 6.2 करोड़ बच्चे जो स्कूल में जो है नहीं आते, वो ड्रॉप आउट है या फिर वो किसी कारण से स्कूल में आए नहीं। नेक्स्ट है पढ़े भारत बड़े भारत सर्व शिक्षा अभियान का एक उप कार्यक्रम है। उसके बाद सगुन नाम से एक सरकारी पोर्टल है जिसे एसएससी कार्यक्रम की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया है, और विश्व बैंक ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से इसे विकसित किया है, ठीक है। विश्व बैंक के द्वारा इसको विकसित किया गया। सगुन नाम की जो पोर्टल है वो सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रम की जो है मॉनिटरिंग करती है, ठीक है। तो ये थे इसके क्या महत्वपूर्ण तथ्य है, ठीक है। तो भाई आज जो हम लोगों ने पढ़ा है वो सर्व शिक्षा अभियान के बारे में जो आज हम लोगों ने पढ़ा है कि सर्व शिक्षा अभियान को कब लाया गया, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य जो उद्देश्य था वो सबके लिए शिक्षा प्रदान करना मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। इसमें 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को जो हमने सम्मिलित किया था, और सभी को 86वें संविधान संशोधन के तहत सभी को अनिवार्य रूप से जो शिक्षा जो है प्रदान की गई थी। इसकी पूरा करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान को सरकार ने भी जो है कई प्रोग्राम चलाए थे, जैसे ब्लैक बोर्ड योजना। ब्लैक बोर्ड योजना के तहत क्या था कि सभी स्कूलों को जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना, आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाना। मिड डे मील योजना भी जो है इसी का एक जो है हिस्सा था, और विद्यालयों के अंदर क्या मतलब गारंटी शिक्षा केंद्र खोलना जो है वो भी क्या था, वो इसी का लक्ष्य था, ठीक है। तो ये क्या था, ये जो है आप लोगों के सर्व शिक्षा अभियान को पूरा करने के लिए सरकार के द्वारा किए गए प्रयास थे। कस्तूरबा गांधी महाविद्यालय खोलना, ठीक, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, ठीक है, ये सब भी क्या है उसी का एक उद्देश्य था, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग पढ़ते सर्व शिक्षा अभियान के बारे में ही। कल हम लोग जो है सर्व शिक्षा अभियान से आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय।